Hello, friends. Welcome to Arohan, a series of videos on important concepts and questions of accountancy, class 12th. हम आज की वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको लगेगा कि देखने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स आंसर कर सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं. सो लेट्स decode accountancy together. Here is a disclaimer. The images used in this video are sourced from Google for educational purpose only. Content is created with the help of reference books prescribed for class 12th accountancy, and all rights belong to their respective owners. So here is the first question. It is from Partnership Accounts Fundamentals. Which of the following is not an essential feature of partnership? इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का असेंशियल फीचर नहीं है? फर्स्ट, एन एग्रीमेंट ओरल और रिटन शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स. बिल्कुल एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, ओरल या रिटन. एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस. एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप में बनाया जाता है. ऑल पार्टनर्स शुड कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म. पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते ही हैं फर्म में. अब ये देखना है ऑल पार्टनर्स है या नहीं. एंड डी इज देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टनर्स. यस, मिनिमम पार्टनर्स पार्टनरशिप में टू होते हैं एंड मैक्सिमम 50. सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट ऑल पार्टनर्स शुड कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म. रीजन इज, देखिए बेटा, नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये तीन ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन ये बिजनेस में पार्टनर्स, बिजनेस फर्म में पार्टनर्स होते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट्स. रीजनिंग एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है. पहली स्टेटमेंट असर्शन है, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर द सेम. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व सेम है. लेट अस सी. सेकेंड स्टेटमेंट है रीजन, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच द कंपनी में डिसाइड टू कॉल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का पार्ट है जो कि कंपनी डिसाइड करती है. इट मे डिसाइड कि ये रिजर्व कैपिटल वो कॉल कर ले एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही हो. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. असर्शन को अभी हम देखते हैं. In the context of the above two statements, which of the following is correct? There are four options और हमने ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. First is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. B part, both A and R are true and R is the correct explanation of A. C part is both A and R are false. तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आर तो ट्रू है. एंड डी पार्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो अब ये देखते हैं कि ए, बी और डी में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कैपिटल रिजर्व का मतलब पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्व कैपिटल हमने समझ लिया और आइडेंटिफाई कर लिया, ये जो रीजन स्टेटमेंट दी है ये ट्रू है. सो कैपिटल रिजर्व इज अ टाइप ऑफ रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स रादर देन ऑपरेशनल प्रॉफिट्स. तो कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट नहीं होता. These reserves are not meant for distribution as dividends to shareholders. और हम कैपिटल रिजर्व्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते. These reserves are used to safeguard the company
against the future contingencies, writing off capital losses, or the funds are used for business expansion. तो मेनली जो कैपिटल रिजर्व्स हैं वो फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए यूज किए जा सकते हैं, या कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है, या अगर हमने बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड करना है तो उसके फंड्स हम फर्दर एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं. सो इट इज वेरी मच क्लियर कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व सेम नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, दैट ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. Let's move to the next question. Next question is from valuation of goodwill partnership accounts. Question is, weighted average method is followed when past profits are same, past profits show an increasing trend, past profits show a decreasing trend, and D part either B or C. सी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एक मेथड होता है गुडविल को कैलकुलेट करने का, और ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये मेथड हम मोस्टली कब फॉलो करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज दैट वेटेड एवरेज profit method is followed when past profit shows an increasing trend or a decreasing trend. अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, तब हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट, ईदर बी और सी. Let's move to the next question. Next question issue of share capital company account से है. Question is, which shareholder have a right to receive the arrears of dividend from future profits? A part redeemable preference shares, B cumulative preference shares, C participating preference shares, and D non-cumulative preference shares. तो क्वेश्चन है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स के पास राइट है टू रिसीव द अरियर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स. लेट्स सी द आंसर. The shareholders which have the right to receive the arrears of dividends from future profits are cumulative preference shares. Because cumulative preference shares वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको अगर पिछले साल के प्रॉफिट से कोई डिविडेंड नहीं मिला क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं थे या बिजनेस में लॉस हो गया, तो अगर कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं तो फ्यूचर प्रॉफिट से कंपनी उस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पास्ट ईयर का डिविडेंड भी देगी और करंट ईयर का डिविडेंड भी देगी. सो एज द नेम इंडिकेट्स, cumulative preference shares. So cumulative preference shareholders are the one who receive the arrears of dividends from future profits. Now this is the last question. It is from death of a partner, partnership accounts. Question है, the deceased partner share of profit up to his death is recorded in profit and loss appropriation account, profit and loss adjustment account, C part profit and loss account, or D part profit and loss suspense account. The correct answer is the deceased partner share of profit up to his death is recorded in profit and loss suspense account. तो जो deceased partner है जिसकी death हो जाती है उसका share of profit from the closure of the last year balance sheet up to the date of his death is recorded in profit and loss suspense account. अब in this context there is a few important points to be noted. जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस है इन द ईयर ऑफ डेथ जब हम डिसीज पार्टनर को देते हैं, if the profit sharing ratio of remaining or continuing partner does not change, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
जो आपके डिसीज पार्टनर की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रह गए हैं, अगर उनकी पार्टनर की डेथ के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती एंड डिसीज पार्टनर शेयर इज प्रॉफिट, और बिजनेस में प्रॉफिट है और हमें डिसीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, तो हम एंट्री पास करते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट in the second case, if the profit sharing of the remaining or continuing partner changes, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज हो जाती है, मतलब कि अगर पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर वाज 3:2 और अब वो इक्वल हो जाती है और बिजनेस में प्रॉफिट है, तो जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर है वो हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इन गेनिंग रेशियो टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री पास करके इफेक्ट देते हैं। इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट नहीं दिया जाता। इस केस में हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री पास करते हैं। अब ये तो दो सिनेरियोस थे जब डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर हमने देना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है इन द ईयर ऑफ डेथ लॉस में हो, तो इन दैट केस अगेन देर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज अगेन इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की रिमेनिंग पार्टनर्स की अगर चेंज नहीं हो रही है तो हम एंट्री पास करते हैं डिसीज पार्टनर के शेयर जो कि लॉस है, अ, उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या मतलब है कि अगर डिसीज पार्टनर का शेयर जो है वो बिजनेस के लॉस में है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट नहीं क्रेडिट होता है, और लॉस है तो ऑब्वियसली डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री विल बी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। Now, the second scenario, if the profit sharing ratio of remaining partners or continuing partners changes, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स की और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की चेंज हो जाती है, अगेन अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दो हैं ए एंड बी और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहली थी 3:2, अब जो थर्ड पार्टनर है उसकी डेथ के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाती है 1:1, and the deceased partner share is a loss. When the deceased partner share is a loss, then we are going to pass the entry deceased partners capital account debited to gaining partners capital account in gaining ratio। इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री पास नहीं करेंगे। इस केस में हमारी एंट्री पास होगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद हिज शेयर ऑफ लॉस टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। So, dear learners, balance your concepts today to ensure a balance sheet of your life tomorrow. Thank you for your learning with us. If you have any other query, you may post it in the comment box. Hope you have enjoyed the session today. Thank you very much.